नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टूडियोज पर। हम प्रश्नावली 4.1 का आपको क्वेश्चन 3 हम यहां पर कराएंगे। तो हमने क्वेश्चन दूसरे का पहला क्वेश्चन दूसरा हमने आपको पहले पार्ट में करा दिया है। तो यहाँ से अब आगे जब बात करेंगे तो क्वेश्चन दूसरे का हम तीसरा क्वेश्चन कराएंगे। तो हमें आपको ये समझना है पहले। तो इसमें क्या करना है, इसमें दे रखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इनमें क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, इनको निरूपित करना है। तो जब हम इनको निरूपित करेंगे द्विघात समीकरण को, तो हमने आपको पहले बता दिया कैसे कैसे हम इनको निरूपित करते हैं। तो यहाँ से हम इसको निरूपित करेंगे। जो दूसरे का क्वेश्चन तीसरा है, तो इसमें आपको पहले समझना है क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन, वैसे इनमें है कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से इसको पढ़ेंगे और पढ़ के इसको अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा ये। तो जैसे आपको दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उसने क्या रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी जो आयु है, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना, 360 है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आप इस पर एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। हम इसको दोबारा एक बार पढ़ के आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन को अब हल करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है, उनकी आयु की बात की है। जब एक रोहन है और एक उसकी माँ है, तो हम जब आयु की बात करते हैं तो आयु हमारी, अगर उम्र हम बात करते हैं, आयु और उम्र एक ही चीज़ होती है। तो वो वर्तमान भी होती है और भविष्यकाल की होती है और एक भूतकाल की। 3 आयु होती है। एक तो वर्तमान आयु होती है, वर्तमान जो अब चल रही है हमारी तुरंत की आयु। एक आती है वर्तमान से पहले, जिसे बोलते हैं पूर्व या पहले। एक होती है वर्तमान से बाद वाली आयु, बाद या पश्चात वाली आयु। तो आपकी आयु 3 तरह से होती है। एक तो होती है वर्तमान, एक होती है वर्तमान से पहले वाली आयु, एक होती है वर्तमान से बाद वाली आयु। अगर मैं बोलूँ मैं अब वर्तमान में 23 वर्ष का हूँ, कितने वर्ष का, वर्तमान में 23 वर्ष का हूँ, तो मैं बोलूँ अब से 3 वर्ष पहले कितने का हूँगा। तो अब मैं वर्तमान में मेरी जो उम्र है, जो आयु है, वो कितनी, 23 वर्ष की है। अब से 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान से जब हम पहले की तरफ जाते हैं तो जितने वर्ष पहले बोले उसको हम घटाते हैं। तो 23 में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो पहले जो आयु होगी मेरी 20 वर्ष की आयु होगी। कितनी होगी, 20 वर्ष। अगर मैं बोलूँ मेरी वर्तमान आयु 23 वर्ष की है और मैं बोलूँ अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी, 3 वर्ष बाद, तो इसमें क्या है, हम वर्तमान से आगे जा रहे हैं। वर्तमान से क्या जा रहे हैं, हम वर्तमान से आगे जा रहे हैं। तो जब वर्तमान से हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम क्या करें, 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ से मैंने समझा, ये ध्यान रखना है कि जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में मेरी आयु 23 वर्ष है। तो मैं अब से 3 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी होगी, तो पहले आए तो उसमें से वर्तमान में से आपको घटाना है। जब पहले आए तो वर्तमान में से आपको घटाना है और बाद आए तो वर्तमान में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन जब तीसरे की बात करेंगे तो क्वेश्चन तीसरे में दे रखा है आपको, दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है वो उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की जो वर्तमान आयु यहाँ मानेंगे तो उस आयु से जब उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी होगी तो माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, रोहन की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली। तो उसने क्या रखा है, रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की जो वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु x + 26 हो जाएगी। क्योंकि रोहन की आयु हमने x मानी है तो रोहन से बड़ी है उसकी माँ कितनी, 26 वर्ष। तो हमारी क्या हो जाएगी, रोहन की जो माँ है उसकी हो जाएगी x + 26।
अब उसने क्या रखा है कि उनकी आयु का गुणनफल, उनकी जो आयु, इन दोनों आयु का जो गुणनफल है, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, वो अब उससे 3 वर्ष पश्चात है। तो 3 वर्ष पश्चात हमने बताया कि आपको बता रखा है पहले कि वर्तमान से जब बाद में आए या पश्चात आए तो हम क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं जितने भी वर्ष आपको दे रखे हैं। तो अब से 3 वर्ष पश्चात जब रोहन की निकली तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो रोहन की जो आयु होगी, रोहन की आयु तो x प्लस के 3 हो जाएगी, और माँ की जो आयु होगी वो भी कितनी हो जाएगी, इसमें x जोड़ देंगे तो x प्लस के 26 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 29। तो इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है, इन दोनों की आयु, रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। तो यहाँ से रोहन की आयु कितनी है, x प्लस के 3, और रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस के 29। तो दोनों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 360। जब इसे द्विघात समीकरण में हम बदलेंगे तो हमारा पहला कोष्टक ये दे रखा है, दूसरा कोष्टक ये है, तो दोनों कोष्टकों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, 29 का गुणा x में करेंगे तो 29x, 29 गुणा 3 करेंगे तो आपका 3 नाम 27 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर के 360। जब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो आपको क्या है कि एक्स स्क्वायर पहले लिख जाएगा आपका प्लस, जब मैंने आपको बता रखा है कि जब x की घात 1 और x की घात 1 दोनों की घात समान है तो इनके सामने वाले अंकों को हम जोड़ देते हैं। तो 29 और ये कितने हो जाएंगे, 32x प्लस के 27। अब ये माइनस जो प्लस के 360 है वो इधर क्या हो जाएंगे, पक्षांतर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 360 बराबर के 0। तो प्लस के 87 में जब माइनस के 360 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32, और आपका जब घटाएंगे 87 को तो आपका बचेगा माइनस के 273। अब आपको इसके क्या करने, गुणनखंड करने, यहाँ से क्या करने, गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड आपको इस 273 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणनखंड करने के बाद एक तो आया प्लस 32 आ जाए, और गुणा करने के बाद फिर दोबारा 273। आपको गुणनखंड आते हैं, ये 9 और 7 8 में सब आपको बता रखा है। तो यहाँ से जब इसके गुणनखंड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 39, एक हो जाएगा आपका 7, क्योंकि जब हम 39 का गुणा 7 में करेंगे तो आपका वो कितना आ जाएगा, 273 ही आ जाएगा। तो हमें कितना लाना है, आपको जो लाना है ना वो प्लस के 32x लाना है। तो 39 में जब 7 घटा देंगे तो आपका प्लस आ जाएगा, तो प्लस के 39x में से माइनस के 7x घटाएंगे तो माइनस के 273 बराबर 0। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हल करेंगे तो पहला पेयर ये बन जाएगा, दूसरा जोड़ा ये बन जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस के 39, और यहाँ से माइनस के 7 कॉमन आएंगे तो x प्लस के 39 और बराबर के 0। तो अगर इन दोनों कोष्टक आपके समान हो गए तो दोनों में से एक कॉमन ले लो, x प्लस के 39 यहाँ कॉमन हो जाएगा, x माइनस के 7 ये कॉमन हो जाएगा और बराबर के 0। तो मैंने आपको बताया कि x का जब मान निकाल दें तो प्लस वाला कोई मान नहीं आता। जैसे x प्लस 39 है तो यहाँ से x का मान लेंगे तो माइनस 39 हो जाएगा, माइनस वाला हम नहीं लेते हैं। हम x का मान लेंगे तो ये पक्षांतर करने पर x वाला कितना हो जाएगा आपका 7। तो x बराबर जब 7 आया तो हमारी उस रोहन की जो आयु थी वो x थी, वर्तमान आयु कितनी, तो x। तो रोहन कितने वर्ष का है, रोहन जो दे रखा है वो रोहन है आपका 7 वर्ष का। कितने वर्ष का, रोहन 7 वर्ष का। तो उसने रोहन की वर्तमान आयु पूछे, रोहन की वर्तमान आयु कितनी, 7 वर्ष की। अगर तुमसे पूछे रोहन की माँ की आयु तो 7 में क्या कर देंगे, 7 में 26 जोड़ देंगे तो आपका कितनी हो जाएगी, रोहन की जो माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष की। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन जो दूसरे का तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन हम चौथे की बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन चौथे की बात करें तो आपको क्वेश्चन चौथा यहाँ दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन चौथे को आपको हम पढ़ेंगे पहले, तो आपको पढ़ के पहले समझना है। हम आपको समझाएंगे क्या करना है इसमें। हर सवाल अलग अलग तरीक़ा से हो रहा है और हर सवाल में अलग अलग तरीका लग रहा है। तो आपका जो सवाल दे रखा है ये दे रखा है, पहला जो चौथा सवाल है उसमें दे रखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, वो कह रहा है पहले जो रेलगाड़ी चली थी जिसने जो दूरी चाल तय करी वो कितनी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करी। यहाँ दे रखा 480 किलोमीटर की दूरी उसने समान चाल से तय करी है। अब कह रहा है यदि इसकी चाल कितनी कम हो जाती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना कम हो जाती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को 3 घंटे
अधिक लेता, उसी दूरी को तय करने में कितना लेता, 3 घंटे अधिक लेता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें कुछ नहीं है, एक रेलगाड़ी की चाल है और एक रेलगाड़ी की दूरी है। तो इसमें दे रखा है कि एक रेलगाड़ी, दोबारा पढ़ते हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की दूरी है 480 किलोमीटर की, पर उसने रेलगाड़ी की पहली चाल नहीं दे रखी है। उसने क्या रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल, मतलब पहली जो चाल थी उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को 3 घंटे तय करने में अधिक लेता। तो जब हम उसकी चाल कम करते तो कितना कम कर देते, 3 घंटा कम समय लेता। पहला जो समय लेता उससे हमें पता नहीं कितना समय लिया है। अब जैसे ही दूरी कम हो जाएगी तो हमारा क्या, समय अधिक हो जाएगा। जब चाल कम हो जाएगी तो समय हमारा क्या हो जाएगा, समय अधिक हो जाएगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को तुम्हें एक बार अच्छे से समझना है और पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब हम इसको करेंगे तो हम इसको आपको दिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ आपको यहीं दिखा रहे हैं। दिखाने के बाद हम इसको करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दूसरे के चौथे क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो रेलगाड़ी की जो दूरी है, दूरी यहाँ लिख लेते हैं, 480 किलोमीटर की दूरी है। तो वो किस चाल से तय करिए, उसको समान चाल से। समान यहाँ दे नहीं रखी, चाल उसने दे नहीं रखी कितनी चाल से इस दूरी को तय कर रहा है, पर उसने आगे क्या रखा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, मतलब जो चाल है वो कितनी कम हो जाती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम क्या हो जाती, कम हो जाती। मतलब पहली जो चाल थी उसमें से क्या हो जाती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती। तो इसकी हमें पहली चाल पता नहीं कितनी चाल है, पहली जो चाल है उसका हमें कोई पता नहीं लग रहा कितनी चाल है। तो यहाँ हम पहली चाल को मानेंगे। तो माना लिख लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की जो चाल मानी हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो रेलगाड़ी की जो दूरी है वो 480 किलोमीटर दूरी तय करनी है और रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से जब इस दूरी को तय करेंगे तो हमारा जो समय लगेगा उससे हमें पता नहीं है अभी। अब कह रहा है इसी चाल को वो कितना कम कर रहा है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो मेरा जो समय है वो कितना अधिक लगता, 3 घंटे अधिक लगता। वो कह रहा है 3 घंटे क्या लगता, अधिक समय लगता। जब चाल कम करने पर समय अधिक लगता है और चाल बढ़ाने से समय कम लगता है। ये आपको ध्यान रखना। कभी भी आपको कोई दिक्कत में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई भी गाड़ी है, अगर कोई रेलगाड़ी है तो उसकी चाल बढ़ जाती है तो समय कम लगता है, चाल कम हो जाती है तो समय ज़्यादा लगता है। तो हमने उसकी पहली चाल दे नहीं रखी कि 480 किलोमीटर की दूरी है वो किस चाल से तय कर रही है। तो हमने उस चाल को मान लिया है क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको फॉर्मूला तो याद है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से जब हम समय निकालेंगे तो समय आपका क्या हो जाएगा, दूरी कितनी आपकी 480 किलोमीटर, चाल कितनी आपकी x, तो ये क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। जब हमने x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये दूरी तय की तो आपको समय कितना लगा, इतना समय लगा यहाँ पर 480 बटे x। फिर उसने बोला कि अगर इसी चाल को मैं कम कर दूँ तो माना 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर तो अब आपकी जो चाल होगी, पहले चाल कितनी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब चाल हो जाएगी आपकी x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से जब मैं उसी दूरी को तय करूँगा तो कितने घंटे अधिक लगेंगे मुझे, 3 घंटे। तो यहाँ से जब समय लेंगे हम, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480 बटे चाल कितनी है जो अब है हमारी x माइनस 8। तो अब हमारा जो समय लग रहा है वो लग रहा है 480 बटे x माइनस 8 और पहले जो समय लगा था हमारा 480 बटे x। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि समय किस में ज़्यादा लग रहा है। पहले चाल थी हमारी x, अब उसमें से हमने 8 कम कर दी तो चाल होगी x माइनस 8। तो चाल ज़्यादा होती है तो समय कम लगता है और चाल कम होती है तो समय ज़्यादा लगता है। तो हमारा समय ज़्यादा इसमें दे रखा है और समय कम इसमें दे रखा है। तो समय ज़्यादा कितना, ये वाला समय ज़्यादा है, ये वाला समय आपका कम है। तो हमें क्या 3 घंटे अधिक लग रही। तो अधिक का मतलब है कि ज़्यादा वाले समय से इस कम वाले समय को घटा दो तो यहाँ से वो बराबर आ जाएगा 3 घंटे के। तो आपका जो समय है वो 480 बटे x माइनस के 8
और उसमें से जब कम वाले समय को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 480/x। तो बराबर कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। जब यहाँ से मैं हल करूँगा ऐसे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका x -8। तो x-8 का इसमें x-8 में भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x का गुणा ऊपर कर दूंगा तो 480x हो जाएगा माइनस। इसका जब मैं इसमें भाग दूंगा तो x से x कट जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 480 माइनस के x माइनस के 8 बराबर के 3। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो आपको हल करना कि अब इस कोष्टक से बाहर कितना 480, तो 480 का अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 480x। तो 480 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 480x माइनस, अब माइनस 480 के गुणा -8 में करेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के 3440x माइनस के 8 बराबर के 3। तो यहाँ से अगर देखें जी प्लस के 480 या माइनस के तो इससे ये कट जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 3840/x कोष्टक में x माइनस 8 बराबर के 3। तो यहाँ से जब इसे आगे हल करेंगे तो आपका जो बच रहा है वो 3840/x माइनस के 8 बराबर 3। तो अब हम इस देखो ये तो दे रखा है 3840/x माइनस के 8। तो इस x का अंदर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3840/x² माइनस के 8x बराबर के 3। तो इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो आपका कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। 3 का गुणा x² करेंगे तो 3x² और 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 × 24x। इसका गुणा इसमें करेंगे तो बराबर 3840। तो इसको जब दो घात समीकरण बनाएंगे हम आगे तो आपको हो जाएगा 3x² माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर के 0। तो ये क्या बन गया आपका दो घात समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें अगर देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है, 3x² माइनस के 24x माइनस के 3840। तो यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 जब हम कॉमन लेंगे तो x² बचा, या माइनस 8x बचा, या माइनस के 3 एकम 3, 3 × 3 = 24 बराबर के 0। अब ये 3 इधर गुणा में तो इसको इधर कर देंगे हम भाग में। तो भाग में जाने के बाद ये x² माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर के 0। तो अब ये आपके इसको क्या करने, खंड करने। इसके जब हम खंड करेंगे तो आपको क्या लाना है, माइनस के 8 लाने। कितने लाने, 1280 के ऐसे खंड करो कितना आ जाए, माइनस के 8 आ जाए। तो इसके खंड कर लेंगे हम तो आपके हो जाएंगे माइनस के 40x और प्लस के 32x और माइनस 1280 बराबर के 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 40, यहाँ से प्लस के 32 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस के 40। दोनों कोष्टक यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। दोनों कोष्टक क्या हो गए यहाँ पर, समान। तो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम तो आपका आ जाएगा x माइनस 40 और ब्रैकेट में x प्लस के 32। तो हमने आपको बताया कि प्लस वाले कोष्टक से कोई भी मान नहीं लेते हम, प्लस वाले से माइनस आता है तो माइनस वाले को नहीं लेते हम। x माइनस 40 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो हमने x क्या माना था, x हमने रेलगाड़ी की चाल मानी थी। क्या मानी थी, x रेलगाड़ी की चाल। तो हमसे पूछी क्या थी, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपकी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से यही सिद्ध कराया हमने, सिद्ध करके आपको बता दी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो साथियों हमने आपको प्रश्नावली 4.1 की पूरी प्रश्नावली आपको यहाँ पर ख़त्म करा दी 3 पार्टों में। तो आपको अगर ये सवाल जो हमने कराए प्रश्नावली में 3 पार्ट कराए यहाँ पर 4.1 के, अगर आपको ये समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको एकदम 0 से बताते हैं, 0 से बिल्कुल आपको हाई पूरा कर देते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।